Okay. Now this is chapter number 2. This class is second year and this is chapter number 2. And the name of the chapter is I have I have a dream. Yes, yes. I have a dream. I have a dream. No one is allowed to talk now, please. I have a dream is actually a speech. Okay? Speech by Martin Luther King. So, Junior Martin Luther King. This is the chapter of second year in second year English Sin Textbook Board. Okay? So all the students who are in second year, they can take benefit of this chapter, and the page number is 37. Page number is 37. I'm going to begin. Dr. Martin Luther King Jr. delivered his famous speech, I Have a Dream, on August 28, 1963. You should know these dates and year. On which date? August 28, 1963. Now this year is very important. Why? Because he'll be mentioning something in the speech that is connected with this year and another year. I have a dream. अब यहां पर इसका क्या आपको मिलता है? इसका यहां पर अपना ये कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेगा. यहां पर ये बताएगा कि वो सोचता क्या है. यहां पर वो बताएगा कि जब आपको कोई चीज चाहिए दुनिया में, या जब आप कोई तहरीक चलाना चाहते हैं किसी चीज के लिए, तो आप कैसे बिहेव करेंगे, तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे. नाउ दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज एक्चुअली टेलिंग यू, द लीडरशिप, हाउ टू बिकम अ गुड लीडर. ठीक है, तो सीखने का अमल हर जगह से होना चाहिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं. तो लेट्स सी कि हम मार्टिन लूथर किंग से क्या सीखते हैं. अच्छा जी. ड्यूरिंग द मार्च ऑन वॉशिंगटन, वॉशिंगटन में इनका ये मार्च था. ठीक है, और ये लोग कौन है? ज्यादातर इसमें कौन लोग हैं? ब्लैक लोग हैं. कौन लोग हैं? ब्लैक लोग. अब ब्लैक लोगों को वहां पर एक्चुअली अमेरिका में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, आज भी नहीं दी जाती. ठीक है, और यहां जब हम इसकी बात कर रहे हैं, इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, 1963 की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त तक तो बिल्कुल भी इनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी. समझ में आ गई बात? तो इसीलिए इन सब ने मिलकर एक तहरीक चलाई. क्यों चलाई वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, क्योंकि उसकी जो जड़ें थी वो इससे पिछले इयर्स में मौजूद थी, जो उनसे वादा किया गया था. द स्पीच टुक प्लेस एट द लिंकन मेमोरियल इन वॉशिंगटन डीसी. कहां पर? लिंकन मेमोरियल इन वॉशिंगटन डीसी. इस पे एमसीक्यूज आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में कि स्पीच कहां थी, तो यू शुड नो अबाउट इट. क्या? लिंकन मेमोरियल इन वॉशिंगटन डीसी, and was a defining movement. Now, movement, what? साथ साथ हम इंग्लिश को भी कवर करते जाएंगे, इससे हम क्या क्या इसका आउटकम क्या क्या हम निकाल सकते हैं, देखते जाइएगा साथ में. So one word that is used here is what? Moment. The word is what? Moment. This is moment and this is movement. अक्सर हमसे गलती हो जाती है मूवमेंट में और मोमेंट में. मोमेंट लम्हे को बोलते हैं,
साथ, लम्हा। मूवमेंट या किसी तहरीक को बोलते हैं या हलचल को बोलते हैं, ठीक है, या हरकत को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। ओके, तो मूवमेंट, देयर इज अ लॉट मोर डिफरेंस बिटवीन व्हाट, मूवमेंट एंड मोमेंट, मोमेंट, ठीक। सो ऑलवेज बी अ लर्नर। ओके, तो यहां पर क्या कहता है कि एंड वॉज अ डिफाइनिंग मूवमेंट मोमेंट ऑफ द अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट, दोनों यूज किए हैं उसने, सही है। तो ये एक डिफाइनिंग मोमेंट था, ये एक ऐसा लम्हा था कि बहुत ही क्रूशल, अहम लम्हा था, ठीक है। किस चीज के लिए? ऑफ द अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट, कि ऐसी मूवमेंट चल रही थी, ऐसी तहरीक चल रही थी कि जिसमें किस चीज की बात की जा रही थी? अमेरिकन सिविल राइट्स, अमेरिकन सिविल राइट्स, कि सिविलियंस के क्या राइट्स हैं, सिविलियंस के क्या राइट्स हैं। आज तक आपको ही नहीं पता आपके राइट्स क्या है। आपसे अच्छे तो ये अमेरिकन ब्लैक पीपल थे जिनको अपने राइट्स का तो पता था, ठीक है। हम आज तक अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ पाते। हमसे अच्छे ये ब्लैक पीपल थे जो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। तो राइट्स के लिए लड़ने से पहले राइट्स को समझना जरूरी है कि आपके राइट्स क्या है, पर राइट्स के साथ साथ आपके पास एक और भी चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। समझ में आ गई बात? यू शुड नो योर राइट्स एज वेल एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि अगर आप सिर्फ राइट्स की बात करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल जाएंगे, तब भी क्या होगा? बैलेंस नहीं होगा, और जिस मुआशरे में बैलेंस नहीं होता वो तबाह हो जाता है। आप अगर सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, आप अपने राइट्स की बात नहीं कर रहे, लोग आपके राइट्स खा रहे हैं, ठीक है, और आप खामोश तमाशाई बन के बैठे, तो भी ये डिस इक्विलिब्रियम है, ठीक है। आप नुकसान में जाएंगे, एज अ कौम आप नुकसान में चले जाओगे। सो सिविल राइट्स मूवमेंट की हम बात कर रहे थे, ठीक है। सिविल राइट्स मूवमेंट क्या है? कि आपको अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों का पता हो, ठीक है। यहां पर ये राइट्स की बात कर रहे थे, ठीक है ना। किंग एड्रेस्ड अ क्राउड ऑफ ओवर पीपल टू कॉल फॉर एन एंड टू रेसिज्म सेग्रीगेशन। अब कितने लोगों से वो खिताब कर रहे थे भाईजान? 2,50,000 तकरीबन, एग्जैक्ट तो कोई गिनती नहीं गिन सकता उसकी, बट जो तकरीबन का एक फिगर था वो कितना था? 2,50,000। अच्छा, वो क्या डिस्कस कर रहे थे? पीपल टू कॉल फॉर एन एंड, वो इसलिए एहतजाज कर रहे थे कि एंड हो किस चीज का? रेसिज्म का। किस चीज का? रेसिज्म का। क्योंकि रेसिज्म का मामला क्या था कि उनको कौन सी रेस कहा जाता था? रेस किसको बोलते हैं? नस्ल को। कि कहते हैं ना लोग कि यार मैं आला नस्ल का हूं और तुम अदना नस्ल के हो या कम नस्ल के हो, तो ये इसको रेसिज्म का कहते हैं। तो वहां पर क्या था? व्हाइट लोग अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते थे और ब्लैक पीपल को वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, ठीक है, उनको इंफीरियर समझते थे। तो ये ब्लैक पीपल ने उनके खिलाफ ये मूवमेंट चलाई। इसमें कुछ व्हाइट पीपल ने भी उनका साथ दिया, जो लोग अच्छे थे, जो इस चीज को, जो रेसिज्म पे बिलीव नहीं रखते थे। ऐसा भी नहीं था कि सारे गोरे एक जैसे थे, कुछ फेवर में भी थे। अच्छा, रेसिज्म एंड देन सेग्रीगेशन। Segregation. What is segregation? Segregation refers to the act of separating and isolating individuals, groups, or entities based on specific characters such as racial or ethnic background, gender, religion. अब जितने भी एक जो टर्म है सेग्रीगेशन की, जैसे आप किसी मुआशरे में खवातीन को रिस्पेक्ट नहीं करते, आप मेल को, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन, ठीक है। कहीं पर आप जो गोरे हैं वो कालों को अहमियत नहीं देते, दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। आप उनको सेग्रीगेट करके सोचते हैं, आप सोचते हैं कि वो आपसे
अलग हैं, जुदा हैं, हालांकि इंसान तो सब एक ही जैसे। समझ में आ गई बात? ये तो हम लोग हैं जिन्होंने ये भेदभाव किए कि भाई ये इस नस्ल का, ये इस नस्ल। हालांकि अगर आप कुरान पढ़ें तो कुरान में सिर्फ ये लिखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो जातें बनाई गई है सिर्फ आपकी पहचान के लिए बनाई गई। अल्लाह चाहता तो ये ना बनाता। समझ में आ गई बात? तो अल्लाह की नजर में इस चीज की कोई अहमियत नहीं है। किस चीज की अहमियत है आपकी पता है? तकवा। वेरी गुड, किसने कहा? तकवा। तकवा कितना है आपके अंदर, बस। अल्लाह नोज, अल्लाह वांट्स टू नो दिस थिंग। अगर आप में तकवा है तो आप चाहे कहीं से भी आपका ताल्लुक है, आपको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ठीक है? अगर आप में तकवा नहीं है तो फिर आप कुछ भी हैं, आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। आप देखिएगा रिलीजन, अगेन रिलीजन, अगर आप किसी भी रिलीजन को इंफीरियर समझते हैं, किसी भी रिलीजियस इवन ग्रुप्स में आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं लोगों में, तो वो भी प्रॉब्लम है। जी बोलिए, सवाल है। सेग्रीगेशन जो आपने बताया था उसके अकॉर्डिंग, ये आप जब वीडियो देखेंगे आपको पूरे को पूरा हर चीज इसमें मिल जाएगी। समझ गए? सब कुछ लिखा हुआ है इसमें विथ एग्जांपल्स। ठीक है? अच्छा, एंड एक, अच्छा अब देखिएगा कि रेसिज्म, सेग्रीगेशन, रेसिज्म बंदा बर्दाश्त कर लेता है, चलो सेग्रीगेशन भी बर्दाश्त कर लेता है कुछ ना कुछ। अगला जो पॉइंट है, एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस। कौन सा इनजस्टिस? इकोनॉमिक इनजस्टिस। चलो मैं ये वाला लिख देता हूं यार, इकोनॉमिक। अब इसमें ना टाइम वेस्ट होता है असल में। इकोनॉमिक इनजस्टिस, और ये टाइम मेरा खराब नहीं होता, ये आप लोगों का खराब होगा। पहले हमारा 5 से 10 मिनट, 5 से 7 मिनट जाया हो चुके हैं। ठीक है ना? तो ये मामला। बोलो, आप क्या बोल रहे हो? गुड, अच्छी बात है। उसको चाहिए, जो स्टूडेंट के पास है ये सहूलत, वो ब्रेक में उसको दिखा दे। हर चीज का हाल है, और उसका सबसे अच्छा हाल है कि बुक खरीद ले। ये मैं कल, आप नहीं थे ना, मसला यही है। आप अगर कल होते तो कल मैंने इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किए कि आप लोग सब क्या खरीद लो भाई। बस यही मसला है। आज के बाद छुट्टी तुम तो कम से कम मत करना, समझ गए ना? तुम्हें रोज आना है। अब सुनिएगा, क्योंकि अभी फिर टाइम वेस्ट हो गया हमारा। अब सुनिएगा भाई सब प्लीज। देखें, सेग्रीगेशन का अगर ये मीनिंग आप कह रहे हैं, एक तो आपका मार्कर तो ठीक लेके आओ यार, कोई दूसरा है? दो भाई, दो, जल्दी दो। लो, इसकी ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। सेग्रीगेशन लिख दिया भाई। अब ये है सेग्रीगेशन, ठीक है? अब सेग्रीगेशन किस किस चीज की हो सकती है भाई? रेशियल और एथनिक बैकग्राउंड। दूसरा आपका जेंडर। जेंडर मैंने अभी आपको बता दिया, मेल फीमेल होता है। रेशियल जो रेस के हिसाब से होगा। रिलीजियस, रिलीजियस, अच्छा एबिलिटी, एबिलिटी, और एक मिनट में बताता हूं बेटा, एक मिनट रुको। डिसएबिलिटी, अगर किसी में डिसेबिलिटी भी होती है उसे क्या समझा जाता है? उसे दुनिया से अलग समझा जाता है। हालांकि जो मॉडर्न टर्म्स हैं उसमें वो डिफरेंटली, जो क्या कहते हैं, स्किल्ड पीपल होते हैं। समझ में आ गई बात? उनको डिफरेंट तरीके से डील किया जाता है कि ऐसे कि वो माशरे का पार्ट रहें, ऐसा ना हो कि बस उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाए माशरे से। तो यहां पर आप पूछे, कौन कौन क्या पूछ रहा था? जी बताइए। गर्ल्स में से ये वाला बैकग्राउंड, विच वन? एथेनिक, ETHENIC, एथेनिक। मीनिंग देखिए, रेशियल और एथनिक बैकग्राउंड, यानी आप किसी नस्ल, किसी किसी को बोले कि ये आला नस्ल का है, किसी को कहें आप कम नस्ल का है। आप कोई कास्ट बोले मेरी कास्ट ऊंची है, अब ये एथनिक आ गया। अब या फिर आप बोले इसकी कास्ट नीची है,
समझ में आ गई? जो कि अक्सर आपने मुआशरे में नोट किया होगा। दीज ऑल काइंड्स आर व्हाट? सेग्रीगेशन। रिलीजियसली भी आप देख लें, कहीं दूर क्यों जाते हैं, पाकिस्तान में ही देख लें, कोई रिलीजियसली कोई सेक्ट अपने आप को बहुत आला समझता है और दूसरों को इंफीरियर समझता है, और दूसरा सेक्ट उसको इंफीरियर समझता है, अपने आप को आला समझता है। हालांकि कौन आला है और कौन अदना, ये तो अल्लाह ही जानता है, हमें नहीं पता इस बात का, क्योंकि अल्लाह ने बता दिया है कि जिसमें जितना ज्यादा तकवा होगा वही आला है। अब तकवा देख लो भाई, समझ में आ गई बात? सीधी सीधी सी अल्लाह ने कुरान में सारी चीजें आउटलाइंस आपको दी हुई है एक अच्छे इंसान की। तो एंड अब यहां पे जो मेन पॉइंट था, दैट इज व्हाट, प्लीज डोंट टॉक, इकोनॉमिक इनजस्टिस। तो मैंने आपसे कहा कि आप रेसिज्म बर्दाश्त कर सकते हैं, आप सेग्रीगेशन भी बर्दाश्त कर लेंगे किसी तरीके से जिस मुआशरों में हम रह रहे हैं, और जहां पर इकोनॉमिक इनजस्टिस आएगा ना, वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि इकोनॉमी का देखे, ये जो दो चीजें हैं, रेसिज्म और दूसरा सेग्रीगेशन, ये आपके इमोशंस के साथ अटैच्ड है। आपके किस चीज के साथ अटैच्ड है? इमोशंस के साथ। इमोशंस को आप बैलेंस करते रहते हैं। इमोशंस कभी आप कोई आपके डाउन कर जाता है, कभी कोई आपको इंकरेज करके चला जाता है, वहां पे आप कभी कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, कहीं पर आप रिएक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। बट जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अगर आपके पास आएंगी तो वो रिलेटेड है आपके किससे? पेट से। वो रिलेटेड है आपके तन पे पहनने के कपड़ों से, वो रिलेटेड है आपके घर से, छत से, वो रिलेटेड है आपके बच्चों की तालीम से, वो रिलेटेड है आपके फ्यूचर से। तो वहां पर आपको प्रॉब्लम होगी। हालांकि कुछ लोग इसको इससे ज्यादा अहमियत इमोशंस को भी देते हैं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनके लिए इमोशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। समझ में आ गई बात? बट जहां पर क्रशिंग हो रही हो पावर के थ्रू, वहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट पे बंदा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, बट इकोनॉमिक इनजस्टिस पर उसको प्रॉब्लम रहती है। तो यहां पर ये 3 पॉइंट्स पर, ये मेनली ये 3 पॉइंट्स पर ये बात कर रहे थे। एंड टू एडवोकेट फॉर सिविल एंड इक्वल राइट्स फॉर एफ्रो अमेरिकन। कौन से अमेरिकन? एफ्रो अमेरिकन। एफ्रो अमेरिकन, एफ्रो अमेरिकन। जो एफ्रो अमेरिकन है, अब अफ्रीकन अमेरिकन इसका मतलब है, यानी ब्लैक पीपल। कौन से लोग? ब्लैक पीपल। यानी उनके राइट्स की बात कर रहे थे वो लोग, कि क्योंकि उनके राइट्स उनको नहीं मिले थे। हिज स्पीच emphasized his vision of a future where all people would be judged by their character, by their character, not the color of their skin. तो ये क्या बात करता है? मार्टिन लूथर किंग कहता है कि भाई आप हमें जज करें हमारी स्किन से नहीं, हमारे किरदार से करें आप। तो अहम चीज क्या हो गई? आपका किरदार। अहम चीज हमारा किरदार है। हम किरदार को कितना आला बनाते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। असल चीज ही किरदार है। जो हमने तकवा की बात की, ठीक है, ये एक अंग्रेज है, ये कैरेक्टर की बात कर रहा है। ऑलमोस्ट बात तो एक ही है। समझ में आ गई बात? तो किरदार आपका क्या है? आप खुद क्या चीज है? अगर आपका किरदार अच्छा है, you don't need to be worried about these worldly things. But if your character is loose, you will be in trouble in a good society. In a good society, याद रखिएगा, गुड सोसाइटी बोल रहा हूं मैं। तो गुड जो सोसाइटी होगी, वहां पर अगर आपका कैरेक्टर लूज है तो आप प्रॉब्लम्स का शिकार रहेंगे। हाँ, जो बैड सोसाइटी होगी उसमें आप हीरो हो सकते हैं, उसमें आपको लोग कह सकते हैं तो हीरो है, ठीक है। बट अच्छी सोसाइटी में आपको कैरेक्टर के साथ ही याद रखा जाएगा। तो वो कहता है कि हमारी जो पहचान होनी चाहिए वो किस चीज से होनी चाहिए? हमारे किरदार से, कैरेक्टर से, हमारे स्किन के कलर से नहीं होनी चाहिए। उनको तो छोड़ो, हमारी क्लास में किसी का रंग डिम पड़ जाए, हम उसको नाम ही काला काला रख देते।
समझ में आ गई है? मतलब हम अब इससे हमारे किरदार का अंदाजा होता है कि हमारा लेवल क्या है। समझ गए? जब आप किसी को टॉन्ट करते हैं, वही आपका किरदार आपको बता रहा होता है सबको कि यार आपका कैरेक्टर क्या है, वहीं पर पता चल जाता है। ठीक है? अगर आपका अच्छा कैरेक्टर होगा तो आप उसको क्या देंगे? रिस्पेक्ट। समझ में आ गई बात? ऐसे ही डिसेबल लोग जो होंगे, स्पेशल लोग जो होंगे, आप अगर आप एबल लोग हैं और डिसेबल लोगों के साथ आप रहते हैं तो आप उनको रिस्पेक्ट ऐसे ही देंगे जैसे आप एबल लोगों को देंगे। ये आपका कैरेक्टर है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है, क्योंकि आप इनजस्टिस कर रहे हैं। ठीक है? और इनके साथ भी यहां पर इनजस्टिस हो रही थी, और मेनली जो ये बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे? चीजें यहां पे, तीन जो चीजें मेनली जो मेंशन की गई हैं, रेसिज्म, सेग्रीगेशन, और तीसरा इकोनॉमिक इनजस्टिस। हर चैप्टर को ऐसे पॉइंट्स में याद कर लिया करो। समझ गए बात को? हर पैराग्राफ में कुछ की पॉइंट्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं, उनको अगर आपने अपने मुट्ठी में कर लिया ना तो वो चैप्टर आपने कवर कर लिया। और चैप्टर्स कवर करना सीख लिए तो क्वेश्चंस के आंसर्स करना आपके लिए कोई मसला, कोई भी वो सवाल देगा आप उसको आंसर कर सकते हो। तो आपकी स्किल हाउ टू स्टडी जो हम साथ साथ कर रहे हैं, ये भी मैं आपकी डेवलप कर रहा हूं कि हाउ टू स्टडी। आपको ये पता होना चाहिए कि एक टॉपिक को कैसे पढ़ना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो जब आप पढ़ेंगे तो आप उसकी की वर्ड्स या की सेंटेंसेस या की आइडियाज को लिख लेंगे, तो आपको चैप्टर पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार चैप्टर पढ़ेंगे और बस वो पॉइंट्स माइंड में रखेंगे। कोई भी सवाल कोई भी दे दे उस पर, you should know, you know that what are the main points, what's the main idea, what points were important which were discussed there in that essay, chapter or speech or whatever, you will be able to answer it easily. क्लियर हुआ? आगे चलते हैं भाई। स्पीच पर अब हम आ गए। अब वो स्पीच देने लगा है भाई। आई एम हैप्पी टू ज्वाइन विथ यू टुडे इन व्हाट विल गो down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. अब वो क्या स्पीच का स्टार्ट है ये उसकी। यहां से आपको पॉलिटिशियन बनना है, लीडर बनना है, तो सीखो कि स्पीच किस तरह की जाती है, किस तरह लोगों को अपने साथ मिलाया जाता है, ये भी आपको ये सिखाएगा। तो आई एम हैप्पी टू ज्वाइन विथ यू टुडे। मैं बहुत खुश हूं कि मैं आपके साथ आज यहां पर मौजूद हूं। इन व्हाट विल गो डाउन इन हिस्ट्री, और ये जो हमारा आज का दिन है, ये जो हमारा एहतजाज है, ये जो हमारी मूवमेंट है, ये हिस्ट्री, ये हम हिस्ट्री बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हिस्ट्री। लोग इसको याद रखेंगे जैसे अभी हम याद रख रहे हैं। ये उसने उस वक्त कहा था। अब क्या कहता है कि एज द ग्रेटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन फॉर फ्रीडम इन द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन, कि ये वो ग्रेटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, कि ये ग्रेटेस्ट एहतजाज है। समझ में आ गई? जो अभी आज हम कर रहे हैं, अभी हम तो उस दौर में चले जाएंगे ना। कब चले जाएंगे हम? 1963 में चले जाएंगे। तो वो लोगों को ये कह रहा है कि जनाब आज जो हम यहाँ पे मौजूद है और ये जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, किस चीज के लिए? फ्रीडम के लिए। किस चीज के लिए? फ्रीडम के लिए। एक और पॉइंट आपके पास आ गया नेक्स्ट पैरा से। क्या? फ्रीडम। किस चीज के लिए वो एहतजाज कर रहे थे? फ्रीडम के लिए। अब कितने पॉइंट्स हो गए आपके पास? पहला बताओ, रेसिज्म, अगेंस्ट रेसिज्म। दूसरा बताओ, अगेंस्ट सेग्रीगेशन। तीसरा बताओ, अगेंस्ट इकोनॉमिक इनजस्टिस। ठीक है? चौथा बताओ, फ्रीडम, फॉर फ्रीडम, इन फेवर ऑफ फ्रीडम, या टू गेट फ्रीडम, टू अचीव फ्रीडम, और टू स्नैच फ्रीडम समहाउ। ठीक है? कभी कभी ये भी करना पड़ता है। आगे चलते हैं भाई। दिस momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves. अब Negro slaves कौन है? ब्लैक slaves. ये जो लाए गए थे ये ब्लैक पीपल, ये थे क्या? एक्चुअली slaves। पहले क्या थे? ये slaves थे। ठीक है?
पहले इनको कहा, क्या कहा गया? स्लेव्स। फिर आगे देख बताऊंगा मैं आपको कि क्या हुआ था। ये अमेरिकन, ये अभी आप अमेरिकन को भी पढ़ेंगे, अभी आप अमेरिकन का असल चेहरा भी देखेंगे यहाँ पे। समझ में आ गई बात? जो बात करते हैं किस चीज की? ह्यूमैनिटी की। जो बात करते हैं किस चीज की? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, ठीक है, इसकी बात करते हैं ना अमेरिकन। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि उनका फेस असल क्या है भाई, वो सिर्फ किसके लिए ये बातें करते हैं, ठीक है। अभी आप इस पूरी स्पीच के थ्रू आपको असल चेहरा अमेरिकन की थॉट्स का नजर आ जाएगा। अब देखिएगा, अब सारे अमेरिकन ऐसे नहीं है, इसमें मैं ये भी बता दूं आपको, सारे अमेरिकन भी ऐसे नहीं है। तो जो मेनली जो ये थॉट्स रखते हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा और उसी को हम पढ़ेंगे अभी। अच्छा, पहले तो आप ये समझ लें कि मोमेंटस क्या चीज है। हैविंग ग्रेट और लास्टिंग इंपॉर्टेंस। मोमेंटस का मतलब क्या होता है? ऐसी इंपॉर्टेंस जो लास्टिंग हो, जो देर तक याद रखी जाए। तो वो क्या कह रहे हैं? दिस मोमेंटस डिक्री। अब डिक्री क्या है? अ जुडिशियल डिसीजन। डिक्री किसको बोलते हैं? अ जुडिशियल डिसीजन। डिक्री किसको बोलते हैं? अ जुडिशियल डिसीजन। अब वहां पे कोई अदालत, तो वैसे तो कोई फॉर्मल अदालत तो कायम नहीं है। कौन सी अदालत कायम है? ये जो मूवमेंट चला रहे हैं तो कौन सी अदालत है ये? देखे, ये जो अदालत है यार, ये तो बड़ा फेमस डायलॉग है, मूवीज में भी लोग बोलते हैं, अवाम की अदालत है। किसकी अदालत है? आपने कहा था, गुड। तो ये किसकी अदालत है? अवाम की अदालत है। और ये अवाम की अदालत का डिक्री है। क्या है? उसका फैसला है, उसका डिसीजन है कि वो फ्रीडम के बगैर नहीं रहेंगे, कि वो इकोनॉमिक इनजस्टिस बर्दाश्त, कि वो सेग्रीगेशन के खिलाफ खड़े होंगे। समझ में आ गई बात? किसका डिसीजन है ये? अवाम का। कितने अवाम है? अबे बहुत ज्यादा हो गया। 2,50,000। समझ में आ गई? कितनी अवाम है तकरीबन? 2,50,000। 2,50,000 लोग कम जमा करना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। और इस वक्त सुनिएगा, दिस मोमेंटस डिक्री, ये जो हमेशा याद रखने वाला डिसीजन है। और डिसीजन कौन कर रहे हैं? लोग, लोगों की तादाद, लोगों के मुतालबात बता रहे हैं कि ये हमारा डिसीजन है। देखते हैं क्या है भाई। केम एज अ ग्रेट बेकन लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice। अब कुछ मीनिंग्स इसमें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो स्पीच है वो बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो इसको वर्ड्स जब तक आपके समझ में नहीं आएंगे तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। मैं समझाता हूं आपको। तो डिक्री का मतलब आपको पता चल गया है कि एक डिसीजन, जुडिशियल डिसीजन। अब यहाँ पे अवाम का डिसीजन है तो हम इसको अवामी डिसीजन कहेंगे। सीयर्ड का मतलब होता है बीइंग ड्राइड एंड विथर्ड, यानी कि आप ये जो पत्ते होते हैं धूप में होते हैं तो क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। समझ में आ गई? यानी इन पर जो गर्मी पड़ती है, इन पर जो मौसमी असरात पड़ते हैं नेगेटिव, वो इनको खत्म करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गई बात? और ऐसा ही अमेरिकन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे या उनका जो रवैया था गोरे अमेरिकन का, वो रवैया ऐसे ही इनको क्या कर रहा था? ड्राई कर रहा था या बिल्कुल खत्म कर रहा था। इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग। विदरिंग का मतलब होता है एक्टिंग और सर्विंग टू कट डाउन और डिस्ट्रॉय, डिवास्टेटिंग। अब क्या चीज है? फ्लेम्स। ऐसे फ्लेम्स, फ्लेम्स समझते हैं आप लोग? फ्लेम्स, जो आग जलती है ना, उस आग, धुआं फ्लेम नहीं कहेंगे, आग के जो शोले होते हैं उन शोलों को क्या कहते हैं? फ्लेम्स। समझ में आ गई बात? तो ये जो आग के शोले हैं जो ये बरसा रहे हैं, कौन? अमेरिकन, व्हाइट पीपल। यस, यू आर राइट। ये क्या कर रहे हैं?
ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और ये ब्लैक पीपल के या नीग्रूस के खिलाफ क्या चीज है? इनजस्टिस है। क्या ये? इनजस्टिस है, ये इंसाफ नहीं है। उनके इनजस्टिस बिहेवियर की वजह से जो नीग्रूस हैं वो अताप का शिकार हैं। वो ऐसा है जैसे फ्लेम्स में जल रहे हैं। समझ में आ गई बात? और जब आप फ्लेम्स में जलते हैं तो आप क्या बहुत अच्छी लाइफ गुजारते हैं क्या? नहीं, मुश्किल लाइफ गुजारते हैं। इट केम एज अ जॉयस डे ब्रेक। डे ब्रेक का मतलब होता है होप, फ्रीडम एंड न्यू बिगिनिंग्स। ठीक है, जॉयस डे ब्रेक। इट केम एज अ, इट केम, क्या केम? वो जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट चला रहे हैं, इसको वो क्या कह रहा है? इट। तो इट केम एज अ जॉयस डे ब्रेक। ये जो मूवमेंट हम चला रहे हैं, ये आज का जो दिन है, ये ऐसा है कि जैसे क्या है? होप है। क्या है? होप, उम्मीद है, फ्रीडम है, आजादी है। आजादी की उम्मीद है। ये सारे के सारे लोग, 2.5 लाख लोग जमा है वहां पर। उनके दिल में क्या है? उनको आजादी चाहिए। उनके दिल में क्या है? उनको जस्टिस चाहिए। उनके दिल में क्या है? उनको इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए। उनके दिल में क्या है? वो सेग्रीगेशन नहीं चाहते, अपनी इंपॉर्टेंस चाहते हैं, अपने राइट्स चाहते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, एंड करते हैं इसको, बस बेल हो गई है। टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ देयर कैप्टिविटी। टू एंड, ये जितने भी लोग हैं, ये उम्मीद है किस चीज के लिए? खत्म करने के लिए। टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ देयर कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है? कैप्टिव, जब आप किसी को क्या बनाते हैं? कैदी बनाते हैं। तो उससे कैप्टिविटी निकला है, यानी कि अपनी कैद को खत्म करने के लिए ये जो आज का दिन है, ये क्या है? एक उम्मीद है। वो कहता है एक डे ब्रेक है, जॉयस डे ब्रेक है, यानी एक उम्मीद है, उम्मीद का दिन है। ठीक है, विद दिस वी एंड आवर क्लास।